स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर जो है वो किसे बोलते हैं। तो सिमिलर फिगर करवाने से पहले मैं एक थोड़ी सी आपको एग्जांपल से क्लियर करना चाहती हूँ कि सिमिलर फिगर आपके पास क्या होती हैं। तो इसमें ऐसा है बच्चों की, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है और वो जो अपने पापा से जिद कर रहा है कि पापा जी ऐसा करिए, आप मुझे जो है मुझे BMW कार चाहिए और अभी ला के दीजिए, मुझे BMW कार चाहिए। तो वो पापा कहाँ से एकदम, अगर छोटा बच्चा जिद करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पापा जी सच में उसके लिए BMW कार ला देंगे। तो ऐसा था कि बच्चा बहुत जिद कर रहा था और फिर जब शाम को उसके पापा जी आए तो बच्चा पूछने लगा, हाँ कि आप मेरे लिए BMW कार लेकर आए हैं। तो उसके पापा जी ने बोला, हाँ मैं बेटा लेकर आया हूँ, आपके लिए BMW कार लेकर आया हूँ। तो उसने बोला दिखाइए। तो उसके पापा जी ने उसको क्या किया, कार का छोटा सा मॉडल जो है वो उसको दिखा दिया। बोला बच्चा ये ले, ये BMW कार है। तो वो पूरी कार नहीं, मतलब जो रियल कार है वो थोड़े ना लेके आए थे, उसका क्या लेके आए, सिमिलर क्या लेकर आए, मॉडल लेकर आए, सिमिलर फिगर लेकर आए। ठीक है बच्चों। तो अगर दो फिगर जो एक देख, चाहे वो साइज में बड़ी हो या छोटी हो, डजेंट मैटर, ठीक है, पर वो एक जैसी देखने में हो, देन हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। ठीक है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। तो ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल है, जैसे हम मोबाइल का हमें कोई डमी मोबाइल दिखाता है, डेट आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है। आज से पहले जो है वो हमने पढ़ा था, हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको पुराना जो आपने पढ़ा हुआ उसको एक्सप्लेन कर दूं। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, अप टू 9th क्लास तक आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। और कॉन्ग्रुएंसी में आपने पढ़ा था कि मैं दो फिगर को तब कॉन्ग्रुएंट बोलती हूँ जब वो हूबहू देखने में एक जैसी हूँ। मैं दो ट्राइंगल्स को तब कॉन्ग्रुएंट बोलूँगी जब दोनों का साइज जो है वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ऐसे ही बोलते थे ना कॉन्ग्रुएंसी में हमने। और कॉन्ग्रुएंसी में जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ कि 2 नोट्स ऑफ 2 10 रुपीज़ नोट। तो मैं दो 10 रुपीज़ के नोट की बात करूँ तो वो भी क्या है बच्चों, वो भी कॉन्ग्रुएंट्स हैं। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है। 5 रुपीज़ के 2 कॉइन ले लेती हूँ, वो भी मेरे पास क्या है, 5 रुपीज़ के 2 कॉइन ले लेती हूँ, वो भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन टू फिगर डेट आर एग्जैक्टली सेम, हूबहू जो है वो सेम है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके। तो हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में, और कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो हमने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने ये पढ़ा था कि हम दो चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो ये कैसे पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत से रूल थे। भाई क्या क्या रूल थे, याद करिए ज़रा एक बार। SSS रूल था हमारे पास, जिससे मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेती थी। ASA रूल था मेरे पास, SAS रूल था, RHS रूल था। तो ऐसे मेरे पास ये रूल्स थे, इन रूल्स की हेल्प से मैं पता कर लेती थी कि कोई जो ट्राइंगल्स, मुझे जो गिवन ट्राइंगल्स हैं, और सॉरी एक मेरे पास AAS रूल भी था, ये मेरे पास 5 रूल थे। तो मैं ये बता देती थी कि क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट मीन हूबहू सेम, दो चीज़ें जो साइज में, एंगल में, शेप में, हर तरह से एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स। अब सिमिलर की बात करिए, सिमिलर में बड़ी छोटी हो सकती है। ठीक है, एक BMW बड़ी कार, एक BMW की बड़ी कार जो उसके पापा जो बच्चा जिद कर रहा था, और एक जो स्मॉल कार जो उसके पापा उसके लिए लेकर आए, डैट टू आर सिमिलर। ठीक है, वो दोनों क्या है बच्चों, वो सिमिलर हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। डैट टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस पता चल गया होगा कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास सर्कल, इन्होंने बोला टू फिगर हैविंग सेम शेप, उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, सेम शेप उनकी सेम होनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। जरूरी नहीं है कि उनका साइज जो है वो इक्वल आए, साइज उनका छोटा बड़ा हो सकता है। तो देखिए जैसे मेरे पास सर्कल है, ये छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल है, तो सर्कल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर।
अब मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, सॉरी स्क्वायर की बात कर रही हूँ, छोटा स्क्वायर बड़ा स्क्वायर उससे बड़ा स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ठीक है, शेप तो एक जैसी है, शेप में तो नहीं कोई फर्क है। देन क्या मैं लिखूंगी, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स तो है वो देखने में उनकी शेप एक जैसी है, छोटी बड़ी हो सकती है, देन दीज आर सिमिलर, ठीक है। अब ये मेरे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इन पॉलीगन। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर हमने चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था तो हम क्या कैसे करते थे, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अगर मैंने उनको सिमिलर प्रूव करना है तो अब मैं कैसे करूँगी भाई। सिमिलर की पहली बात तो जो मैंने आपको बताई है कि सिमिलर का जो फर्स्ट रूल क्या है, चलिए देखते हैं। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स तो होती हैं कि एनी फिगर हैविंग मोर देन टू साइड्स, तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। वो कब सिमिलर बोली जाएंगी, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। भाई उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अभी बड़ा खतरनाक सा एक वर्ड्स है, एंगल्स तो मैं समझ गई, ये कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये क्या मतलब, ये क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स यहाँ क्या बोलना चाहता है। तो बच्चों देखिए यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर इसका ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये सेम होने चाहिए। ये मैं अगर इस एंगल की बात कर रही हूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या चाहिए, हमारे पास सेम चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, ये आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है, और प्रपोर्शंस में होनी चाहिए, सेम प्रपोर्शंस में होनी चाहिए। चलिए ये अभी आपको ये भी चलो थ्योरेटिकल देख लो, अभी प्रैक्टिकली जो है हम इसको अगले क्वेश्चन में समझते हैं कि मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जैसे मेरे पास दो ट्राइंगल ली है मैंने, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। अब बच्चों मैं कब बोलूँगी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, फर्स्ट कंडीशन पढ़ो जरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, देन A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू R। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम चाहिए। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग PQ, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR, BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR। तो ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशो की होनी चाहिए, मतलब AB अपॉन PQ, रेशो आ गई, AB अपॉन PQ किसके इक्वल होनी चाहिए, BC अपॉन QR किसके इक्वल होनी चाहिए, AC अपॉन PR, रेशो इक्वल होनी चाहिए, रेशो इक्वल होनी चाहिए। किसकी रेशो इक्वल होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए अगर ये चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें होती हैं तो मैं लिख सकती थी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है बच्चों। तो मैं ज़रा फिर से ज़रा यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जब मैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन में लगाती थी, तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगाते थे देन इक्वल टू का साइन लगाते थे और इसके ऊपर इस तरह से हम साइन लगाते थे, डैट इज़ कॉन्ग्रुएंट। और मैं सिमिलरिटी का, मैं अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलरिटी में इक्वल टू ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये साइन आएगा आपके पास सिमिलरिटी का। तो यहाँ पर हमने यही साइन यूज़ किया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने की है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नीचे कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR की जगह अगर मैं QRP लिखती हूँ तो वो मेरा गलत होता है, मैंने उसके आगे क्रॉस लगाया है, ऐसा क्यों है। तो ये भी ट्राइंगल PQR और ये भी ट्राइंगल QR है, ये भी ट्राइंगल QR है, QRP। तो मैं PQR को QRP क्यों नहीं लिख सकती हूँ, मैं इसे क्यों नहीं लिख सकती हूँ QRP, क्योंकि देखिए मैं इनको आपको बोल रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है
P, तो मैंने यहाँ A लिखा, A के कॉरस्पॉन्डिंग P, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, इसलिए दूसरे नंबर पे B लिख रही हूँ, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, तीसरे नंबर पे C लिख रही हूँ, C के कॉरस्पॉन्डिंग R। इसलिए मैं देखो यहाँ तो गलत हो जाना था, A के कॉरस्पॉन्डिंग Q, ठीक है, A के कॉरस्पॉन्डिंग Q, नहीं तो B के कॉरस्पॉन्डिंग R। तो ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी और बच्चे यही गलती करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और जैसे मैंने आगे बताया कि मैं ऐसा भी नहीं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल BCA सिमिलर टू QRP, ऐसा कुछ नहीं लिख सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आज अभी इस वीडियो में हमने जस्ट इसका बेसिक किया है, तो बेसिक आपको समझ आ गया होगा।